ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 63। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा जब गुरु त्रितल ऋषिश्वर के निकट पहुंचा और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, वह कौन सुख है जिसके पाने से जरा और मृत्यु के दुख निवृत्त होते हैं। ये संसार के सुख तो भीतर से खोखले हैं, इनके परिणाम में दुख है। तब त्रितल ऋषि कहते हैं कि हे राजन, एक ही ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है, जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है। वह ज्ञेय है आत्मज्ञान। यह आत्मा न उदय होता है न अस्त होता है, ज्यों का त्यों अपने आप में है। हे राजन, यह जरा और मृत्यु तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा और जीव केवल शांत पद में स्थित होगा। आत्मानंद सर्वज्ञ है, उसके जानने से चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात अनात्म देह इंद्रिय आदि में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। सब कर्म भी निवृत्त होते हैं और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी उसी में स्थित होते हैं, जो सत्ता सर्वव्यापी, सर्वगत, नित्य, स्थित और उदयस्थ से रहित है। राजा भगीरथ बोले, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आत्मा चिन्मात्र सत्ता है और देह आदिक मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत रूप है, यह मैं जानता हूं, परंतु मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि आत्मा चिन्मात्र मुझे नहीं भासता और स्वरूप में स्थिति भी नहीं हुई। इसलिए कृपा करके उपदेश करिए कि मैं स्थित हो जाऊं। ऋषि बोले, हे राजन, तुमसे मैं एक ज्ञान कहता हूं, जिसके जानने से फिर कोई दुख न रहेगा और उससे ज्ञेय में तुमको निष्ठा होगी। तब तुम सर्वात्म रूप होकर स्थित होंगे और तुम्हारा जीव भाव नष्ट हो जाएगा। देह और इंद्रियों में आत्म अभिमान न करके पुत्र, स्त्री और कुटुंब के दुख से अपने को दुखी न जानना, नित्य समचित्त रहकर इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में एक रस रहना, चित्त को आत्मपद में लगाकर वृत्ति को और न जाने देना, एकांत देश में स्थित होना और अज्ञानी का संग न करके ब्रह्म विद्या का सदा विचार करना, ये ज्ञानी के लक्षण तत्वज्ञान के दर्शन के निमित्त तुमसे कहे हैं। इससे विपरीत अज्ञान है। हे राजन, यह ज्ञेय जानने योग्य है। इसके जानने से केवल शांत पद को प्राप्त होंगे और देह का अहंकार भी निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, पहले अहम होता है और फिर मम होता है। इससे तुम अहम मम भाव का त्याग करो। जब अहम मम का त्याग करोगे तब अहम प्रत्यय से आत्मपद भासित होगा। वह आत्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ आप है, स्वतः प्रकाश और आनंद रूप है, पर सांसारिक विषय भोग के सुख दुख से रहित है। जब ऐसे गुरुजी ने कहा तब राजा बोला, हे भगवान, यह अहंकार तो चिरकाल से देह में रहता है और अभिमानी है, उसका क्यों कर त्याग करूं? ऋषि बोले, हे राजन, अहंकार पुरुष के प्रयत्न से निवृत्त होता है। पहले भोगों में द्वेष दृष्टि करना, फिर भोगों की वासना न करना,
बारंबार अपने स्वरूप की भावना करना और विचार करना, इससे तुम्हारा जीवत्व यानी अहंकार निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, जब तुम्हारा अहंकार निवृत्त होगा तब तुमको सर्वत्र आत्मा ही भासित होगा और दुख से रहित शांत रूप का प्रकाश होगा। हे राजन, यह लज्जा अर्थात संग या आसक्ति रूप फांसी जब तक नहीं कटती तब तक आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। अहम, मम, तृष्णा, शोक, दुख और भला कहलाने की इच्छा इत्यादि जो मोह के स्थान है, उन्हें लज्जा कहते हैं। इससे तुम अहम मम से रहित बनो। तुम्हारे शत्रु जो राज्य लेने की इच्छा करते हैं, उनको अपना राज्य दे दो और क्षोभ से रहित होकर पुत्र, स्त्री और बांधवों के मोह से रहित बनो। अपने शरीर में जो मोह है उससे भी रहित होकर राज्य का त्याग करके एकांत देश में स्थित हो और उन शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगो जिसमें तुम्हें श्रेष्ठ या भला कहलाने की इच्छा न रहे। अब उठो और जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार त्रितल ऋषिश्वर ने उपदेश किया तब राजा उठ खड़ा हुआ और घर को गया। गुरु का उपदेश हृदय में रखकर अपने राज्य में रहकर राज्य करने लगा और मन में तत्व विचार भी करता रहा। जब कुछ काल बीता तब राजा ने अग्निष्टोम यज्ञ का आरंभ किया। धन का त्याग करने को अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। 3 दिन में धन का त्याग कर हाथी, घोड़े, रथ, भूषण, वस्त्र इत्यादि जो ऐश्वर्य था सो लोगों को दे दिया। ब्राह्मण, अर्थी, पुत्र, स्त्री और शत्रुओं को जब पृथ्वी का राज्य दे दिया तो शत्रुओं ने जाना कि अब राजा भगीरथ में कुछ पराक्रम नहीं रहा। तब उन्होंने आकर उनका देश घेर लिया, हवेली पर चढ़ आए और राजा के सब स्थान रोक लिए। राजा के पास केवल धोती अंगोछा रह गया। तब राजा वहां से निकलकर वनों में विचरने लगा और शांत पद आत्मा में स्थित हुआ। जब कुछ काल बीता तो भगीरथ फिर अपने देश में आया और अपने शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगने लगा। तब शत्रुओं और दूसरे लोगों ने उनकी बहुत पूजा की और कहा, हे भगवान, तुम अपना राज्य लो। पर उसने राज्य न लिया। जैसे पृथ्वी पर पड़े तृण को तुच्छ समझकर कोई नहीं ग्रहण करता, वैसे ही उसने राज्य नहीं ग्रहण किया। कुछ काल वहां रहकर त्रितल ऋषि के पास, जो उनके गुरु थे, इच्छा रहित होकर गया। गुरु ने आत्मदृष्टि से उसे ग्रहण किया। शिष्य ने भी गुरु को आत्मदृष्टि से ग्रहण किया। गुरु और शिष्य की भावना से रहित हो वे दोनों कुछ काल तक एक स्थान में रहे और फिर वन में इकट्ठे विचरने लगे। वे शांत और आत्मपद में स्थित रहकर राग द्वेष से रहित केवल एक रस स्थित रहे। उनको न देह त्यागने की इच्छा थी न देह रखने की। केवल स्वयं प्राप्त अनिश्चित प्रारब्ध में स्थित रहते थे। इतने में स्वर्गलोक के सिद्धों ने आकर उनकी पूजा की और बड़े ऐश्वर्य के पदार्थ चढ़ाए। बहुत सी अप्सराएं आई और जितने ऐश्वर्य के भोग पदार्थ थे वे आए, पर उनको उन्होंने तुच्छ जाना, क्योंकि वे आत्मसुख से तृप्त और केवल आकाश सदृश निर्मल शुद्ध थे। अर्थात आकाश रूप समचित्त,
कलंकता रूपी मल से रहित थे। हे राजन, हे रामचंद्र जी, जैसे राजा भगीरथ स्थित हुए हैं वैसे ही तुम भी स्थित हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब कुछ काल बीता तो भगीरथ वहां से चला और एक देश में पहुंचा जहां का राजा मर गया था और उसकी राजलक्ष्मी राजा को चाहती थी। राजा भगीरथ भिक्षा मांगता फिरता वहां पहुंचा। उस राजा के मंत्री ने भगीरथ को देखा कि जो कुछ गुण और लक्षण राजा में होने चाहिए वे इसमें है। इसलिए वह राजा भगीरथ से बोला, हे भगवान, आप इस राज्य को अंगीकार कीजिए, क्योंकि आपको यह बिना चाहे प्राप्त हुआ है। निदान राजा ने उस राज्य को ग्रहण किया और उसे न भला जाना न बुरा। फिर राजा हाथी पर सवार हो सेना सहित सुशोभित हुआ। देश और सब स्थान सेना से पूर्ण हुए। जैसे मेघ से सरोवर पूर्ण होते हैं, वैसे ही वह देश और स्थान सेना से पूर्ण हो गए। नगाड़े और साज बजने लगे। तब राजा राजभवन में गया और महल की सब स्त्रियां आई। इतने में जहां का राज्य भगीरथ ने पहले ही किया था, उस देश के मंत्री और प्रजाजन आए। उन्होंने भगीरथ से कहा कि हे भगवान, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य दिया था उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। जैसे मछली मल मांस को खा लेती है, वैसे ही उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। इससे अब चलकर तुम राज्य करो। यद्यपि इच्छा तुमको नहीं है, पर तो भी राज्य करो, क्योंकि जो वस्तु अनिच्छित प्राप्त हो उसका त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। इतना सुन राजा ने उस राज्य को भी अंगीकार किया और राज्य करने लगा। फिर राजा ने पिछला वृत्तांत स्मरण कर कि मेरे पितर कपिल मुनि के शाप से भस्म हो कूप में पड़े हैं, यह विचार किया कि मैं उनका उद्धार करूं। इसलिए अपने मंत्री को राज्य देकर वह अकेला वन को चला और इच्छा की कि तप करूं। निदान एक स्थान में स्थित होकर तप करने लगा। गंगा को पृथ्वी पर लाने के निमित्त उसने ब्रह्मा, रुद्र और जगत ऋषि का सहस्त्र वर्ष पर्यंत आराधन किया। तब गंगा, जो विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, मध्य मंडल में आई। जब राजा पितरों के उद्धार के निमित्त गंगा के प्रवाह को ले आया, तब फिर समुचित और शांत पद में स्थित होकर विचरने लगा। उसमें क्षोभ, भय और इच्छा न थी। वह केवल शांत आत्मपद में स्थित हुआ। उसमें क्षोभ, भय और इच्छा कुछ न बचे। जैसे पवन से रहित समुद्र स्थिर होता है, वैसे ही संकल्प विकल्प से रहित होकर वह राजा स्थिर हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो भगीरथ की दृष्टि तुमसे कही है, उसका आश्रय करके विचरो। यह दृष्टि सब दुखों का नाश करती है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।